Assalamu alaikum. Today we discuss about application of UV visible spectroscopy and IR spectroscopy. सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. स्पेक्ट्रोस्कोपी it is the branch of science that deals with the study of interaction of matter with light. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. लेकिन जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूवी विजिबल रेडिएशन हो तो इनकी जो इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ तो इसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. और जो यूवी रेडिएशन रीजन है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक एंड द विजिबल रेडिएशन रीजन एक्सटेंड फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक. देन एप्लीकेशंस देख लेते हैं. जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स में. हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी एप्लीकेशन है नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च में. नेचुरल प्रोडक्ट क्या होती हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक्सट्रैक्ट की जाती हैं प्लांट से या किसी भी नेचुरल जो थिंग है उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, डाइज और पिगमेंट्स. सम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं रेमेडीज़ के अंदर. बहुत सारी रेमेडीज़ के अंदर हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. जो स्ट्रक्चर होता है इन प्रोडक्ट्स का उसको हम चेक करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से. अब इसकी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. इन फार्मास्यूटिकल जो कंपोजिशन होती है ड्रग की उसको हम डिटेक्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से. इस केस में जो टैबलेट्स होती हैं यानी ड्रग्स होती हैं इनको हम चेंज करते हैं सोल्यूशन में और जो सोल्यूशन है ये किसी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ बनाया जाता है. और इस सोल्यूशन की जो अब्जॉर्बेंस है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पर हम इसको मेजर करते हैं और इस सूरत में हम उसकी जो कंपाउंड की जो है वो कंपोजिशन को हम डिटेक्ट कर लेते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर्स को हम किसी भी इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. किसी भी ड्रग के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. Drugs are made pure to ensure patients' health and safety. For example, जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन है वो पैरासीटामोल है. पैरासीटामोल विल बी फटल इफ़ ओवरडोज इज़ यूज्ड. अगर हम इसके ओवरडोज यूज़ करें तो ये हमारे लिए फटल भी हो सकती है. इट इज़ इंश्योर्ड बाय द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री that drugs are properly absorbed and by body and reached at right place. Many pharmaceutical compounds have chromophores that make them suitable for analysis by UV visible absorption. यानी जो बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं इनके अंदर क्रोमोफोर्स जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये यूवी विजिबल जो अब्जॉर्प्शन है इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं. और इस सूरत में जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी मदद से हम ड्रग्स के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है या कंटेमिनेशंस हैं. इसके अलावा जो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है ये बॉडी ने अब्जॉर्ब की है और या फिर कि ये जो हमारे पास जिस मकसद के लिए हमने डिजीज़ ड्रग को इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर पहुँच चुकी है या नहीं. इसके अलावा बहुत सारे नारकोटिक्स और ड्रग टेस्टिंग के लिए भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन सेपरेशन प्रोसेस. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए या फिर के वाटर के अंदर जो भी हैवी मेटल्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. इन फिल्टर फोटोमीटर को हम यूज़ करते हैं किसी भी एग्रीकल्चर सैंपल की एनालिसिस के लिए. अगर हम चाहते हैं कि हम वाटर में मौजूद जो हैवी मेटल्स को सेपरेट करें तो हम डाइथाइज़न सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं. जो मेटल प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर उसको हम डाइथाइज़न सॉल्यूशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं. डाइथाइज़न सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं CH3Cl में और फिर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसको शेक करते हैं. और इस सूरत में जो मेटल आयन होती हैं ये डाइथाइज़ोन के साथ कम्प्लेक्स बना देती हैं जिसे हम मेटल डाइथाइज़ोन कम्प्लेक्स कहते हैं और जो कि सॉल्युबल होता है CH3Cl में. और जब भी हम क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किल्ड हो सकते हैं. इसको हम कहते हैं क्लोरीन रेजिड्यूल. और इसमें दो फॉर्म्स बनती है क्लोरीन रेजिड्यूल की. एक फ्री होती है दूसरी कंबाइंड रेजिड्यूल होती है. ये जो रेजिड्यूल्स होती हैं इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय
adding leucocrystal violet to the sample forming a complex with free chlorine residual। यानी ये जो लिको क्रिस्टल वायलेट है इसको हम उस सैंपल के अंदर ऐड करते हैं जिसमें फ्री क्लोरीन रेजिडुअल मौजूद होता है। और दिस शुड बी लेस देन 5 मिनट टू प्रिवेंट द इंटरफेस ऑफ कंबाइंड रेजिडुअल एट 592 नैनोमीटर। इस केस में जो फ्री और कंबाइंड क्लोरीन रेजिडुअल होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं और जो कंसनट्रेशन होती है फ्लोराइड की इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर है इसमें फ्लोराइड की जो कंसनट्रेशन है इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग अ कम्प्लेक्स विद जर्कोनियम अब्जॉर्बिंग एट 570 नैनोमीटर। यानी जो अगर हमारे वाटर के अंदर फ्लोराइड मौजूद है तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम इसका कम्प्लेक्स बना दें जर्कोनियम के साथ जो कि अब्जॉर्बेंस शो करेगा 570 नैनोमीटर तक, और इस सूरत में हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। एंजाइम एसे स्टडी, ऐसे क्या होता है द प्रोसीजर मेजरिंग अमाउंट और एक्टिविटी ऑफ एन एनालिट। इसके बाद एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है ये प्रोटीन है और इनका जो कैटालिटिक फंक्शन होता है। इनफैक्ट जो एंजाइम ऐसे इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन अ रिएक्शन। द एंजाइम एक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड विद व्हेन द सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इज कलर्ड एंड अब्जॉर्ब लाइट इन यूवी विजिबल रेंज। यानी अगर हम किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो हमारा सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है इसे कलर्ड होना चाहिए ताकि ये लाइट को अब्जॉर्ब करें, उस लाइट को अब्जॉर्ब करें जो यूवी विजिबल रेंज में हो। और इस सूरत में जो डिसपेरेंस या अपीयरेंस होती है एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर की या कंपाउंड की उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है लैक्टेट हाइड्रोजिनेज। वी measure the activity of this enzyme. It involves in the transfer of electron from lactate to NAD+। यानी हमारे पास एक एंजाइम है लैक्टेट हाइड्रोजिनेज, हम इसकी एक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं तो इस सूरत में जो हमारे पास है लैक्टेट है इससे एक इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होगा NAD+ पर और देन पारोवेट और NADPH और एक प्रोटॉन जो है ये फॉर्म्ड हो जाएगा एज अ प्रोडक्ट। In these product NADPH absorb ultraviolet radiation at 340 nanometer. In this reaction the activity of enzyme lactate hydrogenase is measured। और इस सूरत में हम जो है इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास लैक्टेट हाइड्रोजिनेज है ऐसे इसके जो हम ऐसे कर रहे हैं इसकी एक्टिविटीज़ को, तो either the reactant or product may absorb light. The case in which the reactant absorb light, then the absorbance of reactant decrease in the presence of enzyme. The product absorb light, then absorbance of product increase by enzyme. नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशंस क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल सैम्पल्स। इसको यानी किसी भी क्लिनिकल सैम्पल्स की एनालिसिस के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। किसी जो हमारा पेशेंट के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी तशख़ीस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ट्यूमर्स बन जाती हैं डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर उनका ग्रेड साइज़ और कितने नंबर्स हैं इस ट्यूमर्स के, उसका साइज़ कितना है, ये सब कुछ हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कैंसर होती है जिसमें इंक्लूडिंग ब्रेस्ट और सर्विक्स, इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको यूज टू स्टडी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। वी नो एंजाइम कैटलिस्ट द रिएक्शन एंड वी कैन नॉट स्टडी रिएक्शन विदाउट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ आल्सो यूज टू स्टडी द डैमेज टिश्यू। यानी किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज टिश्यू है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। देन है इसकी एप्लीकेशन माइक्रोबायोलॉजी स्टडी में। In this case, UV visible spectroscopy is used to determine structure, size and shape to determine activities of microorganisms found in a given sample for spectroscopy। यानी जो भी हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी शेप, स्ट्रक्चर और उसका जो साइज़ है इसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। क्योंकि जो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स होता है वो प्रेजेंट होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि एब्जॉर्बेंस शो करता है।
तो हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ पर ये ऑब्जर्वर शो करता है, जिसकी मदद से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं कि इट इज़ आल्सो डिटरमाइन दैट द स्पेक्ट्रा चेंज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसके दौरान जो स्पेक्ट्रा है वो हमारा चेंज होता रहता है, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये हमारी फोरेंसिक्स जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक जो हमारी साइंस है उसमें, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इसके एप्लीकेशंस हैं। हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे उनमें फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। When a molecule absorbs infrared radiation, its bond vibrate at different frequencies from the data available about the position of absorption of various molecules. It is possible to correlate the bond stretching frequency and the type of bond, and thus to determine the functional group present in a molecule. यानी फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है तो इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वह वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर और डिफरेंट वेवलेंथ पर। तो इस सूरत में जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। Investigation of IR spectra in the range of 2.5 to 7 micrometer give information regarding functional group present in a molecule. Further, the IR spectra in the fingerprint region give us an insight into various other groups and their relative position. To study together help us to arrive at exact compound। यानी हम एक तो फंक्शनल ग्रुप का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट ग्रुप्स और उनकी पोजीशन को भी हम स्टडी कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। Progress of reactions में during the course of reaction many intermediate compound are formed which change into product. These intermediate can be identified by IR spectroscopy. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, तो उनकी जो एक्सटेंट होता है, उनका जो रिएक्शन का टाइम होता है, इस सारी स्टडी को हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से करते हैं। या फिर के कलर चेंजेस या ऑक्सीडेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होता है तो उसमें प्रोडक्ट बनने से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं, तो इंटरमीडिएट को की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। टेस्टिंग इम्प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस हम किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ मौजूद है तो उसकी डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। Generally, pure compounds have well-defined and sharp frequencies, while spectra of an impure compound has diffused and blurred lines due to the additional impurity material in the sample. देखिए, अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स है, जो कंपाउंड्स है वो अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन में है, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो शार्प और क्लियर होगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी कंटेमिनेशंस हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो डिफ्यूज़ड होगा, क्योंकि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्बेंस शो करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो इस सूरत में हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो क्लियर नहीं होगा। तो इस सूरत में हम जो इम्प्योरिटीज़ है कंपाउंड के अंदर या कंटेमिनेशन है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। So, intermolecular hydrogen bonding in general decrease the stretching frequency and increase the bending frequency. Thank you.